शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ है। दोनों सदनों में जब नए मंत्रियों के परिचय के समय विपक्ष का हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दलित, ओबीसी, महिला और किसान विरोधी करार दे दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसे वर्गों से आए लोगों का मंत्री बनना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। सरकार यह भी कह रही है कि विपक्ष ने संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़ा है। तो उधर विपक्ष कोविड, महंगाई, किसान और फोन से जासूसी के तमाम मुद्दों पर दो हाथ करने के मूड में है। और इस वक्त की बड़ी खबर दे रही है आपको। इन सब के बीच सरकार ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। इसमें सरकार कोविड मैनेजमेंट से जुड़े कामकाज का प्रेजेंटेशन देगी। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन सवाल ये, क्या विपक्ष के तेवर नरम पड़ेंगे? क्या अब की बार संसद के मॉनसून सत्र में कामकाज पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा? दंगल में आज हमारी बहस का मुद्दा यही है, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए नवेले मंत्रियों का परिचय करा ही रहे थे कि विपक्ष के हंगामे ने उन्हें मौका दे दिया। इस महीने की शुरुआत में जब मंत्री परिषद विस्तार हुआ था, तब ये प्रचारित हुआ था कि मोदी सरकार दलित, ओबीसी और महिलाओं को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व देती है। और जब लोकसभा में नए मंत्रियों के परिचय के दौरान ही हंगामा हो गया, तो प्रधानमंत्री ने मौका देखकर अपना मंडल और महिला दांव चल दिया। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी, तो अपने आरोपों के साथ राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर हमलावर हुए। मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। आप लोग यूपी और पंजाब चुनावों के पहले संसद सत्र के हंगामे के बीच जो संदेश निकला, उसकी नजाकत विपक्ष समझ रहा है। प्रधानमंत्री के आरोपों के बीच राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने वेल में आकर आने वाले सत्र के दिनों का ट्रेलर दिखाया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में वाणिज्य मंत्री और नेता सदन पीयूष गोयल ने भी विपक्ष को परंपराओं को तोड़ने वाला कहा। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको खंडन करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरी देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा। सरकार के दाव के बीच विपक्ष इस संसद सत्र से अपने लिए सबसे ज्यादा उम्मीदें बटोर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी, वैक्सीन की किल्लत, किसानों का आंदोलन, महंगाई और तो और 300 भारतीयों की फोन हैकिंग ने विपक्ष के तरकश में तीर दे दिए हैं। सरकार ने परंपराओं की दुहाई दी है, तो विपक्ष का जवाब तैयार है। It's a democratic principle in Lok Sabha. We want that the discussions on price rise and the petroleum products and formulas to be discussed. That's the urgent motion. We had given it and we will raise that in the House also. दोनों ओर के तेवर बताते हैं कि संसद सत्र के दौरान अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई के आसार हैं। संसद के भीतर हंगामे के अलावा पहले ही दिन टीएमसी और अकाली दल ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हंगामा है बरपा, ऐसे में अब की बार सदन में